वेलकम टू द थर्ड लेक्चर ऑफ फाउंडेशंस ऑफ कंप्यूटर साइंस। लास्ट टाइम मैंने जब डिस्कस किया था तो मैंने ये बताया था कि देयर आर टू कंप्यूटर आर्किटेक्चर्स थ्रू वी कैन डिस्क्राइब अ कंप्यूटर और अ कंप्यूटिंग सिस्टम। ओके, सो पहला वाला जो मैंने बताया था वो क्या था, वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर क्या है? वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर बारे में तो डिस्कस फिर से करेंगे क्योंकि उसको थोड़ा और डिटेल में मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। इस वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर में मैंने बताया था कि बेसिकली देयर आर 4 कंपोनेंट्स। ठीक है, वन इज इनपुट डिवाइस, दिस इज इनपुट डिवाइस, and second one is CPU. Let's suppose this is CPU. This is block diagram of computer architecture, von Neumann computer architecture. And the third one is output device. This is output device. And the fourth one is memory. ओके, मैंने ये बताया था ये जो आर्किटेक्चर है ये स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर का आर्किटेक्चर है। ठीक है, तो वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर कहलाता है ये। इसमें मैंने बताया था कि होता क्या है कि जो इनपुट डिवाइस के थ्रू जो है डेटा जो है सीपीयू को दिया जाता है, सीपीयू को दिया जाता है और सीपीयू क्या करता है, उसे मेमोरी में स्टोर करता है और फिर वापस मेमोरी में कैसे इंस्ट्रक्शन और डेटा दोनों जो है एक जगह ही स्टोर होते हैं, एक ही मेमोरी है, और वापस वहाँ से फेच करता है, फेच करके प्रोसेस करता है, प्रोसेस करके जो है आउटपुट डिवाइस को दे दिया जाता है। ठीक है, बट ये जो आर्किटेक्चर है इसमें जो सीपीयू है, सीपीयू को अगर हम देखें तो इसके अंदर क्या है, एक कंट्रोल यूनिट होता है। दिस इज कंट्रोल यूनिट सीयू। ठीक है, और इससे जो है कनेक्टेड क्या है, इसके अंदर और क्या चीज़ होती है, एक एलयू, एक एफपीयू, एफपीयू मतलब फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट, एलयू मतलब अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, एंड इसके अलावा जो इसमें जो है कुछ रजिस्टर्स होते हैं जो प्रोसेसर के होते हैं। इसमें से मैं 2 रजिस्टर्स को जो है डिस्कस करूँगा। एक रजिस्टर है जिसका नाम है एक्यूमुलेटर, दिस इज एक्यूमुलेटर, एंड दिस इज इंस्ट्रक्शन रजिस्टर IR। ओके, ये जितने भी डिवाइसेस हैं, ये जितने भी ये मॉड्यूल्स हैं, ये आपस में जो है कनेक्टेड हैं किसके थ्रू, इंटरनल बस के थ्रू। दिस इज इंटरनल बस। कंट्रोल यूनिट जो है वही रिस्पॉन्सिबल होता है डेटा को मूव कराने में, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में जाएगा या एक्यूमुलेटर में जाएगा या फिर यहाँ से जो है आउटपुट डिवाइस को दिया जाएगा, उसके लिए ये जो है यही रिस्पॉन्सिबल होता है। तो होता क्या है कि जो है डेटा यहाँ से जो है इनपुट डिवाइस से कंट्रोल यूनिट के थ्रू कहाँ जाता है। अच्छा, डेटा तो पहले आ गया यहाँ पर मेमोरी में, फिर मेमोरी से जो है इंस्ट्रक्शन और डेटा दोनों एक ही जगह यहीं पर रखे हुए हैं। तो इंस्ट्रक्शन जो है वो कहाँ जाएगा, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में, और जो डेटा है वो डेटा कहाँ जाएगा, एक्यूमुलेटर में। फिर उसके बाद जो है ये दोनों जो है यहाँ से, अगर अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन है या अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन है, तो ये दोनों कहाँ जाएंगे, एलयू के अंदर। एलयू क्या करेगा, इसे प्रोसेस करेगा, और प्रोसेस करने के बाद जो है उसको
जो भी रिजल्ट होगा उसको एक्यूमुलेटर में ला करके स्टोर करेगा। ओके, एक्यूमुलेटर में जब स्टोर हो जाएगा तो फिर यहाँ से जो है कंट्रोल यूनिट की हेल्प से उसको जो है आउटपुट डिवाइस को दे दिया जाता है। ठीक है, तो मैंने इसका ड्रॉबैक बताया था कि ड्रॉबैक ये है इसमें कि जो मेमोरी है वो कॉमन है, या पाथ जो है मेमोरी का वो कॉमन है इंस्ट्रक्शन और डेटा के लिए। तो हमें यहाँ से क्या चाहिए, इंस्ट्रक्शन भी चाहिए और डेटा भी चाहिए। तो दोनों के लिए कॉमन चैनल है, तो दोनों एक साथ जो है मूव नहीं कर सकते। ठीक है, वन बाय वन मूव करेंगे। तो यही जो है इसका बॉटलनेक था। ठीक है, तो इसको जो है आगे जा कर के जो नेक्स्ट जो आर्किटेक्चर मैंने डिस्कस किया था, तो वो क्या करता है कि वहाँ पर जो है डिफरेंट डिफरेंट मेमोरीज होती हैं और डिफरेंट डिफरेंट उसका बस होता है जिसके थ्रू ये काम होता है। तो उसको भी देख लेते हैं। तो फिलहाल जो है ये वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर है जहाँ पर ये सारी चीज़ जो है की गई है। ओके, तो नेक्स्ट जो है वो हम लोग देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट जो है वो क्या है, जो हार्वर्ड आर्किटेक्चर। ये जो हार्वर्ड आर्किटेक्चर है, इस आर्किटेक्चर में क्या किया गया कि जो इनपुट डिवाइस है वो यहाँ पर भी है। दिस इज इनपुट डिवाइस, दिस इज CPU एंड दिस इज आउटपुट डिवाइस। बट यहाँ पर ये इनपुट डिवाइस है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इनपुट डिवाइस, दिस इज CPU and this is output device. ओके, और इसमें करते क्या है, इसमें क्या किया गया कि दो डिफरेंट मेमोरी जो है, मेमोरीज जो है वो डिफरेंट डिफरेंट जो है, मतलब इंस्ट्रक्शन के लिए अलग और डेटा के लिए अलग। तो दिस इज फॉर डेटा मेमोरी, इसको मैं हम लोग कह सकते हैं दिस इज डेटा मेमोरी, दिस मेमोरी इज फॉर स्टोरिंग डेटा एंड दिस इज फॉर इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन मेमोरी। ओके, एंड इस CPU से ये दोनों जो है डिफरेंट बस के थ्रू कनेक्टेड है। फिर से वही बात कि जो इनपुट डिवाइस से जो है डेटा CPU को दिया जाएगा और CPU जो है जो प्रोसेस डेटा होगा उसको आउटपुट डिवाइस को देगी। बट इसके अंदर है क्या क्या, CPU के अंदर फिर से वही बात कि यहाँ पर क्या है, एक ALU है, ALU is responsible for arithmetic and logical operation, and this is FPU, floating point unit, and इसके अलावा जो इसमें कंट्रोल यूनिट है CU, एंड इसके अलावा मैं दो रजिस्टर की बात, रजिस्टर्स और भी बहुत सारे होते हैं बट अभी मैं जो है सिर्फ दो ही रजिस्टर्स की बात कर रहा हूँ। वन इज इंस्ट्रक्शन रजिस्टर एंड द सेकंड वन इज एक्यूमुलेटर। ओके, सो ये जो ALU, FPU और CU हैं, ये सब क्या है, आपस में इंटरनल बस के थ्रू कनेक्टेड है। तो ब्लॉक डायग्राम में हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ पर मेमोरीज क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है फॉर इंस्ट्रक्शन एंड फॉर डेटा। ओके, तो होता क्या है कि अगर हम इनपुट डिवाइस के थ्रू डेटा पास करें तो डेटा कहाँ चला जाएगा, डेटा मेमोरी में यूजिंग दिस, एंड जो इंस्ट्रक्शन है वो इंस्ट्रक्शन कहाँ जाएगा, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। ठीक है, फिर यहाँ से क्या होगा, इंस्ट्रक्शन दोनों के लिए क्या है, अब डिफरेंट बसेस हैं तो वो इंस्ट्रक्शन जो है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में जाएगा और जो डेटा है वो डेटा रजिस्टर यानी एक्यूमुलेटर में जाएगा।
ठीक है। फिर उसके बाद ये यहाँ से क्या होंगे कि अगर ये फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन है तो फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन जो है उसके लिए ये जो FPU में जाएंगे, ठीक है। और यहाँ से फिर क्या होगा, जो प्रोसेस होगा, प्रोसेस होने के बाद जो भी रिजल्ट होगा उस रिजल्ट को यहाँ पर एक्यूमुलेटर में स्टोर कर दिया जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, इस एक्यूमुलेटर से कंट्रोल यूनिट जो है वो डेटा जो है ट्रांसफर कर देगा आउटपुट यूनिट को, ठीक। तो यहाँ पर जो बॉटलनेक था कि जो इंस्ट्रक्शन और डेटा है दोनों क्या है, डिफरेंट मेमोरी में यहाँ स्टोर किया है। तो वो जो बॉटलनेक था जहाँ पर क्या हो रहा था कि एक ही बस के थ्रू डेटा और इंस्ट्रक्शन दोनों क्या हो रहे थे, CPU में मूव हो रहे थे, उसको यहाँ पर रिजॉल्व कर लिया गया, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या है, हार्वर्ड आर्किटेक्चर जो उसको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है या उस बॉटलनेक को सॉल्व करता है जो वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर में था। ओके, अब हम लोग ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि किस तरीके से जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है उसका आपस में किस तरीके से इंटरेक्शन होता है, क्या चीज़ें होती हैं वहाँ पर, क्या क्या मॉड्यूल्स होते हैं, क्या क्या सिस्टम होते हैं, क्या किस तरीके के सॉफ्टवेयर होते हैं, हार्डवेयर कैसे मैनेज किया जाता है, ये सारी बातें जो है अभी हम लोग करने जा रहे हैं, ठीक है। सो लेट सपोज कि जो है हम इसको कहते हैं कि ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इंटरेक्शन, ओके। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इंटरेक्शन। अगर कंप्यूटर हार्डवेयर को हम इस तरीके से शो करें कि ये हार्डवेयर है, अब ये जो हार्डवेयर है ये इंटरनली किसी भी आर्किटेक्चर से इम्प्लीमेंटेड हो सकता है, चाहे वो वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर हो चाहे वो हार्वर्ड आर्किटेक्चर हो, ओके। इसके अंदर अगर हम बस लेवल पे भी देखें तो बस लेवल पे जैसे मैंने बताया था जिसमें क्या है 3 बसेज होंगी, ठीक है, कंट्रोल बस, डेटा बस और सिस्टम बस, कंट्रोल बस, डेटा बस और एड्रेस बस, उसके थ्रू ये क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे, ठीक है। तो वो हम लोग देखते हैं कैसे क्या होता है। अब ये जो हार्डवेयर है इससे इंटरेक्ट करता कौन है, ठीक है। हार्डवेयर से इंटरेक्ट करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक कोर मॉड्यूल डेवलप किया गया है जिसे हम लोग कहते हैं कर्नल, दिस इज कर्नल। कर्नल जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है हार्डवेयर से इंटरेक्ट करने के लिए। तो ये क्या करेगा, ये हार्डवेयर से इंटरेक्ट करेगा। अगर कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर है वो चाहता है कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू या कर्नल के थ्रू हार्डवेयर से कुछ काम करें, तो उसको क्या करना पड़ेगा, इस कर्नल का एक इंटरफेस होता है जिसको हम लोग कहते हैं सिस्टम कॉल। ये क्या है, एक इंटरफेस है, किसका इंटरफेस है, कर्नल का। इसको हम लोग कहते हैं क्या है, सिस्टम कॉल्स। ये जो सिस्टम कॉल्स है देखने में फंक्शन की तरह लगते हैं और ये एक्चुअल में फंक्शंस नहीं होते, ठीक है। जैसे कि ओपन, क्लोज, रीड, राइट, है ना, इस तरह से और बहुत सारे सिस्टम कॉल्स होते हैं। ओपन, क्लोज है, रीड है, सीक है, फोक है ना, ये सब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, जो यूनिक्स वेरिएंट्स हैं, यूनिक्स, लाइनक्स, मैक, इनके अंदर ये सिस्टम कॉल्स है। विंडोज़ में ये डिफरेंट है, फाइल ओपन, फाइल क्लोज करके ऐसे, ठीक। और इस अगर मान लो कोई सिस्टम सॉफ्टवेयर लिख रहा है, सिस्टम सॉफ्टवेयर फॉर एग्जांपल जीसीसी, जीसीसी क्या है, एक कंपाइलर है जो सी के कोड को क्या करता है, कंपाइल करता है, ठीक है। तो जीसीसी है, या क्लाइंग है, आजकल क्लाइंग भी आ गया है जिसको गूगल ने डेवलप किया है। इसके अलावा जो है शेल, इसके अलावा और भी जो है जैसे कोई एडिटर है,
CLI बेस्ड जैसे ED है, ठीक है, नैनो है, ये सब क्या है, कमांड लाइन जो है सॉफ्टवेयर है या कह लो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इनको हम लोग क्या कहते हैं, ये और भी होंगे, बहुत सारे हैं, ठीक है, तो इनको हम क्या कह रहे हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ये क्या करते हैं कि जो कर्नल का जो सिस्टम कॉल है या इंटरफेस है उसको यूज़ करके कर्नल से इंटरेक्ट करते हैं, प्रोसेस इन्वोक करते हैं, और कर्नल क्या करता है, जो इन्वोक सिस्टम कॉल्स है उसके थ्रू या उसके अकॉर्डिंग जो है हार्डवेयर से इंटरेक्ट करके उनका काम कराता है और फिर रिजल्ट जो है वापस उनको देता है। फॉर एग्जांपल ये शेल इनिशियली क्या था, कंप्यूटर इतना ही था, तो उसमें क्या था, जब जो GUI या GUI जो है वो जब नहीं आया था तो उस वक्त जो है शेल के थ्रू हम क्या करते थे, इंटरेक्ट करते थे। तो शेल अगर देखा है तो शेल बेसिकली है क्या, अगर हम शेल की बात करें तो शेल बेसिकली है क्या, शेल जो है एक कमांड लाइन इंटरप्रेटर है या कमांड इंटरप्रेटर है। इसके अलावा ये इंटरफेस प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड्स इंटरफेस टू यूजर। यूजर इनिशियली पहले क्या करता था कि शेल के बेसिस पे या शेल को यूज करते हुए जो है सिस्टम से इंटरेक्ट करता था, ठीक है, और शेल को वो कमांड देता था, कमांड को क्या करता था, कंपाइल करके सिस्टम कॉल में कन्वर्ट करके कंपाइल करके उससे जो है कर्नल से इंटरेक्ट करता था, उसके बाद जो है हार्डवेयर से काम कराता था। बट जब डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन आने लगे या कह लो कि GUI आ गई या GUI कहते हैं बहुत सारे लोग, वो जब आने लगा तो उस केस में क्या हुआ कि हमारे पास एक और लेयर ऑफ सॉफ्टवेयर जो है हमारे पास आ गया, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जांपल जैसे कि अगर हम कोई वेब ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल जो है अगर हम क्रोम यूज़ कर रहे हैं तो ये क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा अगर हम कोई जैसे स्काइप यूज़ करते हैं तो स्काइप क्या है, वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा अगर हम कोई जैसे कि कोई फाइल ब्राउज़र यूज़ करते हैं, ठीक है, तो फाइल ब्राउज़र क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ये क्या करता है, शेल के थ्रू इंटरेक्ट कर सकता है या सिस्टम सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए वो क्या करता है, कर्नल के सिस्टम कॉल को इन्वोक करता है, ठीक है, और फिर जो है कर्नल उस टास्क को हार्डवेयर से परफॉर्म कराता है, रिजल्ट जो है वापस को देता है, ठीक है। जैसे कोई डिवाइस ड्राइवर हो या लाइब्रेरी, ठीक है, अगर हम बात करें तो जैसे सी की लाइब्रेरी है, सी की लाइब्रेरी जो है वो क्या है, वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ओके। तो अगर कोई सी को यूज़ करके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बना रहा है तो वो क्या करेगा, सी की लाइब्रेरी को यूज़ करेगा, तो उसको यूज़ करके वो क्या करता है, कर्नल को इंस्ट्रक्शन देता है, ठीक है। अब इन सब में जो है ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ है, ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो क्या होता है, ये कंप्लीट करने कर्नल को पूरा कंसीडर करो, कंप्लीट कर्नल, इस कर्नल को पूरा कंसीडर करेंगे। इसके अलावा मोस्ट ऑफ द जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है उसको कंसीडर करेंगे और सम ऑफ द जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उसको जो है हम कंसीडर करते हैं। ये जो पूरा है ये क्या कहलाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इसमें हम डिस्क्राइब दो, कर्नल जो है वो तो पूरी तरीके से क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है, ठीक है।
उसको हम बाहर से कुछ नहीं कर सकते। दूसरा जो है, ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, इसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो पहले से ओएस में होते हैं। जैसे कि कोई शेल की बात करें, ठीक, कोई एडिटर की बात करें, लाइब्रेरी की बात करें, ये पहले से उसमें होते हैं। तो ये भी उसमें क्या है, कुछ जो है हम अलग से इंस्टॉल करते हैं। जैसे कि अब ubuntu अगर हम इंस्टॉल करते हैं ओएस, तो उसमें जीसीसी हमें अलग से करना पड़ता है, ठीक है। तो वो क्या हो गया, अलग से हमने डाला, इसलिए उसको हमने यहाँ पर हटा लिया। या कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होंगे जिसको हम कंसीडर नहीं करेंगे ओएस में। और थोड़े बहुत जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो क्या होते हैं कि वो पहले से जो है ओएस का पार्ट होते हैं। जैसे कि कोई मीडिया प्लेयर है, फाइल ब्राउज़र है, ठीक है, या बहुत सारे जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इंटरनेट एक्सप्लोरर वगैरह जैसे है ना, तो उसको भी क्या करते हैं, प्रोवाइड कर देते हैं। तो उसको हमने क्या किया, कंसीडर कर लिया। तो ये जो पूरा पार्ट है ये क्या कहलाता है, ओएस, ठीक है। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है ये कर्नल की नॉलेज इसको होगी, सिस्टम कॉल की नॉलेज इसको होगी। वो डायरेक्टली क्या करेगा, इस सिस्टम कॉल को यूज़ करके अपने प्रोसेस को या सिस्टम सॉफ्टवेयर को क्रिएट करेगा, या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बना सकता है डायरेक्टली, ठीक है। तो ऐसा होता है। तो ये क्या है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इंटरेक्शन, ठीक है। इसको कुछ बुक्स में जो है डिफरेंट टाइप से भी डिस्क्राइब किया गया है, उसको भी मैं अभी कंसीडर करता हूँ, ठीक है। तो देखते हैं। ओके, जो सेकंड इसका वे है वो ये है कि अगर जैसे हम क्या कहें इसको, अगर ये जो है ये हार्डवेयर है, ठीक है, तो इस हार्डवेयर से इंटरेक्ट कौन कर रहा था, जो कर्नल था। तो कर्नल को हम कैसे शो कर सकते हैं, ये है कर्नल, दिस इज कर्नल। कर्नल का मैंने बताया था कि अपना जो है एक इंटरफेस होता है। इस इंटरफेस को हम लोग क्या कहते हैं, सिस्टम कॉल्स। दिस इज सिस्टम कॉल्स। फिर इस कर्नल से इंटरेक्ट करने वाले जो सॉफ्टवेयर है उनको हम लोग क्या कहते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर। दिस इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। और इस सिस्टम सॉफ्टवेयर में कौन आ सकता है, जैसे कि हमने कहा कि जीसीसी, कोई एडिटर है, ईडी, इसके अलावा जो है कोई कंपाइलर हो सकता है, कोई इंटरप्रेटर हो सकता है, ठीक है, या कोई लाइब्रेरी हो सकती है, जैसे कि सी की लाइब्रेरी है। तो ये क्या है, ये भी जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर के पार्ट है, ठीक है। ऐसे और भी होंगे। और फिर इस सिस्टम सॉफ्टवेयर से इंटरेक्ट कौन करता है, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। दीज आर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मैंने बताया, जैसे कि कोई फाइल ब्राउज़र है, कोई मीडिया प्लेयर है, इसके अलावा जो है जैसे स्काइप है, ये हमने इंस्टॉल कर रखा है। तो ये सब क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और भी इसमें हो सकते हैं, ठीक है। तो बुक में जो है कुछ बुक्स में ऐसे भी डिस्क्राइब किया गया, तो उसको भी मैंने यहाँ पे कंसीडर कर लिया, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो इसको जो है आप क्या कहें, आई होप कि आपको पसंद आया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर आपके साथ जो है हम मिलते हैं, और उसको जो है हम देखते हैं कैसे क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम एक मिनट इसको, ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।